हेलो स्टूडेंट्स, 10th एसएसटी की क्लास में आज का हमारा टॉपिक है मौर्य एडमिनिस्ट्रेशन। मौर्य एडमिनिस्ट्रेशन हमारा टॉपिक रिलेटेड है लेसन फर्स्ट से, जो हिस्ट्री से रिलेटेड है। सबसे फर्स्टली हम मौर्य एडमिनिस्ट्रेशन में स्टडी करेंगे इस सेंट्रलाइज गवर्नमेंट सिस्टम। सेंट्रलाइज गवर्नमेंट सिस्टम इट मीन्स सारी जो पावर्स होती है वो रूलर के हाथों में होती है। इस सेंट्रलाइज गवर्नमेंट सिस्टम वॉज एस्टैब्लिश फॉर फर्स्ट टाइम इन इंडिया ड्यूरिंग मौर्यन पीरियड। मॉडर्न पीरियड के टाइम में सबसे फर्स्टली सेंट्रलाइज गवर्नमेंट सिस्टम इट मीन्स किसी भी डेंसिटी के किसी भी एडमिनिस्ट्रेशन में सेंट्रलाइज गवर्नमेंट सिस्टम इस्टेब्लिश नहीं हुआ था जैसा मौर्य एडमिनिस्ट्रेशन में हुआ था। मौर्य एडमिनिस्ट्रेशन में कौटिल्य हेल्प कर रहा था चंद्रगुप्त मौर्य की, और कौटिल्य ने मौर्य एडमिनिस्ट्रेशन में 7 कंपोनेंट्स बताए हैं, 7 एलिमेंट्स बताए हैं स्टेट्स के। Kautilya has described 7 components of the state, namely राजा, अमात्य, जनपद, दुर्गा, कोशा, सेना और मित्रा। कौटिल्य ने राज्य के 7 कंपोनेंट्स बताए। इट मीन्स 7 कंपोनेंट ऑफ स्टेट बाय कौटिल्य: राजा, अमात्य, जनपद, दुर्गा, कोशा, सेना और मित्रा। The king used to appoint the chief minister and the priest after dual checking their character and the qualification. This process was known as the उपधा परीक्षणा। अब उपधा परीक्षणा मौर्य एडमिनिस्ट्रेशन में क्या प्रोसेस था, तो सबसे फर्स्टली हम स्टडी करेंगे द किंग यूज टू अपॉइंट द चीफ मिनिस्टर। किंग्स चीफ मिनिस्टर को अपॉइंट करता था और प्रीस्ट को अपॉइंट करता था डुअल सिस्टम, इट मीन्स डबल चेकिंग के थ्रू अपॉइंट करता था। एक बार चेकिंग तो वो कैरेक्टर की करता था और एक बार चेकिंग क्वालिफिकेशन की करता था। और किंग के थ्रू जो अपने चीफ मिनिस्टर के डबल चेकिंग का प्रोसेस था, जो कैरेक्टर और क्वालिफिकेशन की चेकिंग की जाती थी, उस डबल चेकिंग के प्रोसेस को उपधा परीक्षणा कहा जाता था। फिर नेक्स्ट हमारा पॉइंट आ जाता है सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन। मौर्य एडमिनिस्ट्रेशन में सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन क्या था? सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन में सबसे फर्स्टली है मौर्य एडमिनिस्ट्रेशन में सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन में 18 डिपार्टमेंट्स थे। उन 18 डिपार्टमेंट्स को कौटिल्य ने अपनी अर्थशास्त्र में तीर्था कहा है। 18 डिपार्टमेंट्स कॉल्ड तीर्था हैव बीन मेंशन इन कौटिल्याज अर्थशास्त्र। तो आपको इसको इस तरीके से करना है, अर्थशास्त्र एरो बना के लिखना है अर्थ कौटिल्य, फिर एरो बना के लिखना है तीर्था और फिर ब्रैकेट में 18 डिपार्टमेंट। मौर्य एडमिनिस्ट्रेशन में कौटिल्य ने अपनी अर्थशास्त्र में 18 डिपार्टमेंट्स को तीर्था कहा। इट मीन्स पूरे मौर्य एडमिनिस्ट्रेशन को 18 डिपार्टमेंट्स में डिवाइड किया गया था। द प्रेसिडेंट ऑफ दीज तीर्था इज नोन एज द महामात्य। इन 18 डिपार्टमेंट्स का जो मेन हेड होता था उसे हम महामात्य कहते थे। मिनिस्टर, मंत्री, प्रीस्ट, पुरोहित, कमांडर, सेनापति एंड द प्रिंस युवराज आर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट तीर्थ। जो मेन डिपार्टमेंट्स होते थे उनमें मिनिस्टर्स होते थे, प्रीस्ट होते थे, कमांडर होते थे, प्रिंस होते थे, युवराज आर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट तीर्थ। अब सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन में हम अलग अलग जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, अलग अलग ऑफिसर्स हैं, उनके बारे में स्टडी करेंगे। तो सबसे फर्स्टली हम स्टडी करते हैं समाहर्ता। समाहर्ता का मीन्स होता है, समाहर्ता की मेजर रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, समाहर्ता's मेजर रिस्पॉन्सिबिलिटी वॉज टू कलेक्ट रेवेन्यू। समाहर्ता का काम होता है रेवेन्यू को कलेक्ट करने का, एंड कीप रिकॉर्ड ऑफ इनकम एंड द एक्सपेंडिचर, और पूरी इनकम को देखने का काम करता है और एक्सपेंडिचर खर्चे को देखने का काम करता है, और एनुअल बजट को प्रिपेयर करने का काम समाहर्ता करता है। ये मौर्य एडमिनिस्ट्रेशन में सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन है। तो आप लोगों को सिंपल सा है, समाहर्ता लिख के शॉर्टकट में लिखना है, एरो बना के कलेक्ट रेवेन्यू, कीप रिकॉर्ड ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर एंड प्रिपेयर एनुअल बजट। फिर नेक्स्ट हमारा पॉइंट आ जाता है सन्निधाता, जो कि मौर्य एडमिनिस्ट्रेशन का ही एक पार्ट है। सन्निधाता में हम सबसे फर्स्टली स्टडी करेंगे, सन्निधाता में सबसे फर्स्टली हम स्टडी करेंगे सन्निधाता, जो कि ट्रेजरी डिपार्टमेंट। ट्रेजरी डिपार्टमेंट इट मीन्स गवर्नमेंट के राजकोष से रिलेटेड होता था। तो सबसे फर्स्टली है सन्निधाता में भी अलग अलग पोस्ट होती थी, जैसे कि कोषाध्यक्ष। कोषाध्यक्ष ट्रेजरी डिपार्टमेंट से रिलेटेड होता था। सीता अध्यक्ष एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट से रिलेटेड होता था। पण्याध्यक्ष ट्रेड डिपार्टमेंट से रिलेटेड होता था। और सूत्राध्यक्ष टेलरिंग और वीविंग डिपार्टमेंट से रिलेटेड होता था। और लूण्याध्यक्ष स्लॉटर हाउस से रिलेटेड हो। स्लॉटर हाउस इट मीन्स एनिमल्स को जहाँ पे कट किया जाता था। और विविता अध्यक्ष पास्चर लैंड का हेड होता था। फिर है मौर्य एडमिनिस्ट्रेशन में फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को कहा जाता था आर्टविक कहा जाता था। ये है हमारा
जो समाहर्ता से रिलेटेड है। ये हमारा टॉपिक है सन्निधाता से रिलेटेड टॉपिक है। सन्निधाता में रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी ट्रेजरी डिपार्टमेंट से रिलेटेड होती थी, जिसमें कोषाध्यक्ष ट्रेजरी डिपार्टमेंट से रिलेटेड होता था और प्लस सीताध्यक्ष होता था एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट से रिलेटेड होता था और पान्याध्यक्ष ट्रेड डिपार्टमेंट से रिलेटेड होता था और जो होता था सूत्राध्यक्ष होता था टेलरिंग और वीविंग डिपार्टमेंट से रिलेटेड होता था। लूण्याध्यक्ष स्लॉटर हाउस से रिलेटेड होता था और विविताध्यक्ष पास्चर लैंड से रिलेटेड होता था। और नेक्स्ट है आर्टविक। फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के हेड को क्या कहा जाता था? आर्टविक कहा जाता था। फिर नेक्स्ट हमारा टॉपिक है मौर्य एडमिनिस्ट्रेशन में ही प्रोविंशियल एडमिनिस्ट्रेशन। प्रोविंशियल एडमिनिस्ट्रेशन में हम स्टडी करेंगे सबसे पहले कि मौर्य एडमिनिस्ट्रेशन को जो स्टेट वाइज डिवाइड किया गया था, इट मीन्स 5 प्रोविंस में डिवाइड किया गया था। मौर्य एडमिनिस्ट्रेशन का रूल चंद्रगुप्त मौर्य ने अपना रूल मगध किंगडम से चलाया था। मौर्य एडमिनिस्ट्रेशन इट मीन्स मगध किंगडम। तो पूरे मगध के किंगडम को 5 प्रोविंस में डिवाइड किया गया था। इनमें 5 प्रोविंस में इंपॉर्टेंट है, सबसे फर्स्टली हमारा आ जाता है उत्तरापथ। उत्तरापथ को हम तक्षशिला कहते हैं। उत्तरापथ, तक्षशिला एंड अवंती राष्ट्र, उज्जैनी एंड कलिंगा तोशली, दक्षिणापथ सुवर्णगिरी और मध्य देश को कहा जाता था पाटलिपुत्र कहा जाता था। पूरा जो प्रोविंशियल एडमिनिस्ट्रेशन होता मगध किंगडम होता था वो अलग अलग प्रोविंस में डिवाइड था। 5 प्रोविंस में डिवाइड था मौर्य एडमिनिस्ट्रेशन के टाइम में। इट मीन्स मौर्य एडमिनिस्ट्रेशन में अशोक के टाइम में था। फिर है नेक्स्ट, प्रोविंशियल एडमिनिस्ट्रेशन वॉज इन द हैंड्स ऑफ द रॉयल ऑफिसर कॉल्ड कुमारा एंड द आर्यपुत्र। जो पूरा प्रोविंशियल एडमिनिस्ट्रेशन होता था, इट मीन्स स्टेट्स का जो एडमिनिस्ट्रेशन होता था वो कुमारा और आर्यपुत्रा के हाथों में होता था। फिर द प्रोविंस वर डिवाइडेड, प्रोविंस को भी अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड किया गया था। उन अलग अलग पार्ट्स को आहर कहा जाता था और विषया कहा जाता था। जैसे हम प्रेजेंटली जिन्हें डिस्ट्रिक्ट कहते हैं, उस टाइम में मौर्य एडमिनिस्ट्रेशन में प्रोविंस को अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड किया गया था जिन्हें आहार और विषया कहा जाता था। फिर नेक्स्ट हमारा टॉपिक आ जाता है विच यूज्ड टू बी अंडर कंट्रोल ऑफ विषयापति। जो विषया के हेड होते थे उन्हें विषयापति कहा जाता था। विषया के हेड को विषयापति कहा जाता था। और स्थानिक, स्थानिक वॉज द एडमिनिस्ट्रेटिव हेड ऑफ द डिस्ट्रिक्ट। डिस्ट्रिक्ट के पूरे एडमिनिस्ट्रेटिव हेड होता था। एडमिनिस्ट्रेटिव हेड इट मीन्स डिस्ट्रिक्ट का जो एडमिनिस्ट्रेशन चलाने का वर्क करता था वो स्थानिक करता था। ही यूज्ड टू बी अंडर द कंट्रोल ऑफ समाहर्ता गोपा। और वो किसके कंट्रोल में वर्क करता था? समाहर्ता के कंट्रोल में वर्क करता था। स्थानिक एडमिनिस्ट्रेटिव हेड होता था डिस्ट्रिक्ट का। फिर है हमारा गोपा। सबसे गोपा यूज्ड टू बी द हेड ऑफ द स्मॉलेस्ट एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट। ही यूज्ड टू द हैंडल द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द 10 विलेज। गोपा सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट होती थी मौर्य एडमिनिस्ट्रेशन। मौर्य एडमिनिस्ट्रेशन में गोपा सबसे स्मॉलेस्ट एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट होती थी और वो क्या करता था? 10 विलेजेस, इट मीन 10 विलेजेस के ग्रुप का एडमिनिस्ट्रेशन चलाता था। सबसे फर्स्टली हम मौर्य एडमिनिस्ट्रेशन में प्रोविंशियल एडमिनिस्ट्रेशन में हमने स्टडी किया था कि मगध किंगडम को 5 पार्ट्स में डिवाइड किया गया था। उन 5 पार्ट्स के नेम है उत्तरापथ, तक्षशिला, अवंती राष्ट्र, उज्जैनी, कलिंगा तोशली, दक्षिणापथ सुवर्णगिरी एंड मध्य देश पाटलिपुत्र। फिर है हमारा प्रोविंशियल एडमिनिस्ट्रेशन पूरा एक रॉयल ऑफिसर के हाथों में होता था जिसे कुमारा और आर्यपुत्रा कहा जाता था। फिर प्रोविंस को इट मीन्स स्टेट्स को भी अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड किया गया था, आहार और विषया। और आहार और विषया के हेड को क्या कहा जाता था? विषयापति कहा जाता था, जो कि डिस्ट्रिक्ट के एडमिनिस्ट्रेशन को संभालता था। फिर है स्थानिक वॉज द एडमिनिस्ट्रेटिव हेड ऑफ द डिस्ट्रिक्ट। डिस्ट्रिक्ट के पूरे ओवरऑल एडमिनिस्ट्रेटिव हेड को स्थानिक कहा जाता था। फिर नेक्स्ट हमारा आ जाता है गोपा, स्मॉलेस्ट यूनिट एडमिनिस्ट्रेशन की। मौर्य एडमिनिस्ट्रेशन में सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट होती थी जो एडमिनिस्ट्रेशन को कैरी करती थी, गोपा होती थी। वो 10 विलेजेस के एडमिनिस्ट्रेशन को संभालती थी। फिर नेक्स्ट हमारा आ जाता है सिटी एडमिनिस्ट्रेशन। मौर्य एडमिनिस्ट्रेशन में सिटी एडमिनिस्ट्रेशन अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड था। इट मीन्स मौर्य एडमिनिस्ट्रेशन में सेल्यूकस निकेटर ने सबसे फर्स्टली हम ये स्टडी करेंगे कि सेल्यूकस निकेटर ने ग्रीक एम्बेसडर को भेजा था, ग्रीक रिप्रेजेंटेटिव्स को भेजा था मेगास्थनीज को। मेगास्थनीज ने एक बुक लिखी थी इंडिका। मेगास्थनीज ने अपनी बुक इंडिका में सिटी एडमिनिस्ट्रेशन को अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड किया गया था, 30 कमिटीज़ में डिवाइड किया गया था। इसमें 30 कमिटीज़ में सबसे फर्स्टली हम स्टडी करेंगे सिटी एडमिनिस्ट्रेशन। अकॉर्डिंग टू ग्रीक
एम्बेसडर मेगास्थनीज। मेगास्थनीज के अकॉर्डिंग सिटी एडमिनिस्ट्रेशन वॉज हैंडल्ड बाय द काउंसिल ऑफ 30 मेंबर्स। इट मीन 30 मेंबर्स की काउंसिल होती थी जिसमें सिटी एडमिनिस्ट्रेशन हैंडल किया जाता था। 30 काउंसिल, जो 30 मेंबर्स की काउंसिल होती थी, उन्हें 6 कमिटीज़ में डिवाइड किया गया था। देयर आर 5 मेंबर्स इन ईच कमिटी। हर कमिटी में 5 मेंबर्स होते थे। इट मीन्स 6 कमिटीज़ होती थी और 30 मेंबर्स होते थे। उन 30 मेंबर्स को इन 6 कमिटीज़ में डिवाइड किया गया था और हर कमिटी में 5 मेंबर्स होते थे। फर्स्ट कमिटी का काम होता था जो 6 कमिटीज़ होती थी, उनमें सबसे फर्स्ट जो प्रोमिनेंट कमिटीज़ हैं उनका काम होता था सबसे फर्स्टली इंडस्ट्रीज डिपार्टमेंट को देखना, और सेकंड कमिटी का काम होता था फॉरेनर्स को चेक करना। थर्ड कमिटी का काम होता था बर्थ और डेथ का रिकॉर्ड करना, इट मीन सेंसस को प्रिपेयर करना। और फोर्थ कमिटी का काम होता था ट्रेड और कॉमर्स को देखना। और फिफ्थ कमिटी का काम होता था मैन्युफैक्चरिंग, जो गुड्स होते थे उन पे टैक्स लगाना। सिक्स्थ कमिटी वॉज रिस्पॉन्सिबल टू कलेक्टिंग 10th पार्ट ऑफ द सेल इन द फॉर्म ऑफ सेल टैक्स। जितनी भी सेल होती थी उसका 6th पार्ट टैक्स की फॉर्म में लिया जाता था 6th कमिटी के थ्रू। मौर्य एडमिनिस्ट्रेशन में जो ग्रीक एम्बेसडर था मेगास्थनीज, उसने सिटी एडमिनिस्ट्रेशन को 30 काउंसिल ऑफ मेंबर्स में डिवाइड कर रखा था एंड 30 काउंसिल ऑफ मेंबर्स को 6 कमिटीज़ में डिवाइड कर रखा था। 6 कमिटीज़ में हर कमिटी में 5 मेंबर्स होते थे। फिर नेक्स्ट हमारा आ जाता है मिलिट्री सिस्टम। मौर्य एडमिनिस्ट्रेशन में मिलिट्री सिस्टम के बारे में हम सबसे फर्स्टली स्टडी करेंगे। फॉर द पर्पस ऑफ द ऑर्गेनाइजिंग द आर्मी देयर वॉज ए सेपरेट मिलिट्री डिपार्टमेंट। आर्मी को ऑर्गेनाइज करने के लिए अलग से मिलिट्री डिपार्टमेंट होता था मौर्य एडमिनिस्ट्रेशन में। 5 मेंबर्स वर प्रेजेंट। 6 कमिटीज़ होती थी और 5 मेंबर्स हर कमिटी में होते थे। मौर्य एडमिनिस्ट्रेशन में मिलिट्री डिपार्टमेंट को चलाने के लिए 6 कमिटीज़ होती थी और हर कमिटी में 5 मेंबर्स होते थे। These committee used to look after the 5 डिपार्टमेंट ऑफ आर्मी विच इंक्लूड पैदल। जो मौर्य एडमिनिस्ट्रेशन में जो मिलिट्री डिपार्टमेंट होता था उनमें आर्मी के में होते थे पैदल होते थे एंड अश्व एंड हाथी एंड रथ एंड द रॉयल फोर्स। ये होते थे 6th कमिटी में, अलग अलग डिपार्टमेंट्स में डिवाइड होते थे। इट मीन्स एक कमिटी तो होती थी पैदल की, एक कमिटी अश्व की होती थी, एक कमिटी हाथी की होती थी, एक रथ की और एक नेवल फोर्स की। फिर नेक्स्ट है हमारा अंतपाल। अंतपाल वॉज द ऑफिसर रिस्पॉन्सिबल द इशू रिलेटेड टू मिलिट्री डिपार्टमेंट। मिलिट्री डिपार्टमेंट से रिलेटेड ऑफिसर को अंतपाल कहा जाता था। मिलिट्री डिपार्टमेंट से रिलेटेड ऑफिसर को अंतपाल कहा जाता था। अंतपाल वॉज ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑर्गेनाइजिंग एंड मॉनिटरिंग द बॉर्डर रीजन। जो बॉर्डर रीजन इट मीन बॉर्डर के आसपास जो एरिया होते थे उन्हें हम उन बॉर्डर के आसपास जो एरिया होते थे अंतपाल उनको देखने का काम करता था। अंतपाल सबसे पहले मिलिट्री अरेंजमेंट करता था और बॉर्डर के आसपास जो रीजन होते थे उनको ऑब्जर्व करना, उनको मॉनिटरिंग करने का काम करता था। तो स्टूडेंट्स, हमने इस वीडियो में अपने हिस्ट्री से रिलेटेड लेसन फर्स्ट का ही मौर्य एडमिनिस्ट्रेशन स्टडी किया था। मौर्य एडमिनिस्ट्रेशन से जुडिशियल सिस्टम से रिलेटेड हम अपना नेक्स्ट टॉपिक नेक्स्ट वीडियो में स्टडी करेंगे।